तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे अलजेब्रा की, हम लोग क्या आज की पार्ट 2 मतलब दूसरी क्लास है ना। हम लोग क्या पढ़ेंगे अलजेब्रा की, आज पार्ट 2 है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे अलजेब्रा में गौर करेंगे। तो बच्चे इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। एचसीएफ और एलसीएम बच्चा हम लोग अलजेब्रा का पढ़ेंगे, ध्यान रखना है ना। ये नहीं कि एचसीएफ एलसीएम हम संख्याओं को नहीं पढ़ने वाले यहाँ पढ़ेंगे हम अलजेब्रा का। और उसके बाद पढ़ेंगे 2-4 रैखिक समीकरण, इसके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक क्या है वो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। सबसे पहले बच्चा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए अलजेब्रा का आपको कुछ सूत्र पता होने चाहिए, ठीक है ना, जो सभी लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। पहला से फार्मूला हमारा होता है, हम लोग गौर करके लिखेंगे, ठीक है ना। जब पहला फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। सबको क्या होता है, अगर हम लोग गौर कर ले इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a + b और a + b। अब बच्चा इसका स्क्वायर कितना होता है, तो इसका स्क्वायर होता है a² + 2ab और प्लस का b², ठीक है ना। अगर बात करें सेकेंड फार्मूला क्या हो हमारा होता है, तो ये a - b का होल स्क्वायर, ध्यान देना। तो बच्चा ये होता है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं a - b गुणे में a - b। तो ये बन जाता है हमारा है a² - 2ab प्लस का b², ठीक है ना बच्चा। इसी का एक हमारा थर्ड फार्मूला होता है, हम लोग गौर कर लेंगे, वो होता है a² - b²। क्या होता है बच्चा, तो ये होता है a + b और एक ब्रैकेट में a - b, ठीक है ना, ध्यान दे लेना। अब बच्चा देखो एक फार्मूला हमारा और होता है, हम लोग गौर करेंगे, वो ये होता है a - b बराबर, ध्यान देंगे बच्चा a - b बराबर हमारा एक फार्मूला होता है, वो होता है √ में a + b का होल स्क्वायर, ध्यान देना बच्चा। माइनस का होता है हमारा 4ab, क्या हमारा होता है माइनस का 4ab होता है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। क्या हमारा होता है a - b बराबर a + b का होल स्क्वायर √ में माइनस का 4ab, ठीक है ना। वही बच्चा अगर हम लोग बात कर लेंगे फार्मूला हमारा और होता है, वो होता है देखेंगे और करेंगे तो a² + b² का, ठीक है ना बच्चा। ये जो फार्मूला होता है ये होता है हमारा a + b का होल स्क्वायर होता है माइनस का 2ab, या इसका एक सूत्र और बन जाता है क्या हमारा a + b का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस का ना, यहाँ होता है माइनस होता है a - b का होल स्क्वायर और बच्चा बन जाता है प्लस का 2ab। ये दोनों सूत्र भी नोट कर लेना कापे में, ठीक है ना, सब लिखवा देने हम कापे में। तो ये बच्चा जो हमारे अलजेब्रा सूत्र थे, इसी अलजेब्रा सूत्र में हम और आगे आ जाएंगे, गौर कर लें सब लोग, है ना। तो बच्चा हमारा सूत्र बन जाता है कोई ये, इसका 1/, फार्मूला होता है a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका जब होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो थोड़ा गौर कर लेना, इधर से पूर्ण हो गया ना, हो गया है ना। तो बच्चा ये हमारा फार्मूला बन जाता है a² + b² + c², 2 ब्रैकेट में ab प्लस का bc और प्लस का ca, ठीक है ना। ये भी हमारा फार्मूला बन जाता है। इसके बाद अगर हम लोग गौर कर लेंगे तो हमारा फार्मूला बन जाता है a + b वाले से, हाँ। अब बच्चा देख लेंगे हम लोग इसका a - b का होल क्यूब क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a - का b, ठीक है ना। इसी प्रकार एक फार्मूला हमारा बन जाता है a + b का होल क्यूब, गौर करेंगे, ठीक है ना। तो ये बच्चा हो जाता है हमारा a³ प्लस का b³ प्लस का 3ab ब्रैकेट में a + b, ठीक है ना बच्चा। एक फार्मूला हमारा वो बन जाता है यहाँ पर a³ + b³ का, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है ना। तो a³ + b³ बच्चा हमारा हो जाता है, ये हो जाता है एक ब्रैकेट में a + b, अगले ब्रैकेट में a² माइनस का ab प्लस का b², ठीक है ना। अगर बात कर ले फार्मूला हमारा होता है a³ माइनस का b³ का, ठीक है ना। तो ये होता है a³ माइनस b³ बच्चा, ये हमारा होता है a - b, आगे होता है a² प्लस ab प्लस होता है b², ठीक है ना। इसको दिमाग में उठा लेना, की वाले सूत्र हो गए, है ना। अगर की वाले बच्चा एक फार्मूला हमारा और होता है उस पर गौर कर लेंगे, हम लोग तेज़ी से देख लेंगे। बेटा ये जो सूत्र लिखा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ना अलजेब्रा तो ये सबको आपको कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है ना। एक सूत्र हमारा इसमें वो बन जाता है, वो होता है a³ + b³ + c³ माइनस 3abc का, ठीक बच्चा। तो ये हमारा फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में a + b + c, बच्चा अगले ब्रैकेट हमारा होता है a² + b² + c², ठीक है ना।
यहाँ बच्चा होता है माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ठीक है ना। ये बेटा नोट कर लेना, ठीक है ना। तो ये जो हमारे इतने सूत्र लिखाए दिए हैं बोर्ड पर, ठीक है ना, ये सबको कंठस्थ होना चाहिए हर एक बच्चे को, ठीक है ना। कंठस्थ मतलब होना चाहिए कि आपको सभी सूत्र पता होने चाहिए। अगर आपको सभी सूत्र पता रहेंगे पूरे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वैसे और भी सूत्र अलजेब्रा में है, लेकिन ये जान लो कि ये एकदम मेन सूत्र है, ये सबको आने चाहिए, ठीक है ना। अगर सबको ये आते रहेंगे तो आप सवाल को समझते रहेंगे। पहले सूत्र हमारा क्या था, पहला फॉर्मूला हमारा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लोग ए प्लस बी अर्थात ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार अगला सूत्र हमारा क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है हमारा, तो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, या ए माइनस बी। उसी प्रकार फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। अगर हम लोग देख लेंगे ए माइनस क्या होता है बेटा, ये होता है अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। अगला सूत्र क्या देख लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2b या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों को देख लेंगे, ठीक है ना। अगर देख लेते हैं पूरा सूत्र, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। अगर क्या देख लेंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा हमारा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है नहीं। अगर क्या देख लेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। अगर देख लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक नहीं। वहीं सूत्र देख लेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बेटा अगला हमारा क्या होता है, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3b। क्या होता है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी हो जाएगा। इसमें बच्चा हम लोग जो सबसे ज़्यादा गौर करें बेटा सूत्र पे, वो हमारे ये सूत्र देखना। तो एक बेटा सूत्र हमारा ये है पहला, दूसरा, ठीक है ना, तीसरा सूत्र, चौथा, पाँचवा, ठीक है ना, और यहाँ पर ये 6, 7, 8, 9। बेटा इन सूत्रों पे बहुत ज़्यादा गौर करके रखेंगे, क्योंकि बच्चा ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है ना। तो लगभग लो सबका लिख गया होगा, लिख गया है सबका। अगर लिख गया तो आगे बढ़ाए सवाल में। फिर अब देखेंगे सवाल नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। आप इसके बाद कुछ और चीज़ बता दें, है ना, उसके बाद देखा जाएगा। फिर सब लोग नोट हो गया है, पहले बता दो दे कैसे एचसीएफ का सेल्सियम निकाला जाएगा, है ना। सबका हो गया नहीं हो गया है, देखो बच्चा अगर सबका हो गया है तो हम लोग देखेंगे कैसे एचसीएफ और कैसे एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखो सब गौर करना, देखो बच्चा अगर कभी हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, ध्यान सुनेंगे बच्चा, क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है ना। सब लोग बोर्ड पर नज़र रखेंगे, ठीक है ना। जैसे सवाल लिखा है, से लिखा है ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या लिखा है ए की घात पे 5 लिखा है बी। बताना संख्या हमारी ये फर्स्ट ये सेकेंड है। अगर इनका एचसीएफ निकालना हम लोग बोर्ड पर गौर करेंगे, इनका में क्या निकालना है, अगर एचसीएफ निकालना है, देख लो घात वाले क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो बेटा जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में क्या हो, कॉमन हो, और जो उनकी छोटी घात हो उसको लिखेंगे 3 वाला, मतलब ए के घात 3। और बेटा यहाँ क्या लिखेंगे बी, बस आंसर हो जाएगा, बस एचसीएफ, बस हो गया। तो एचसीएफ निकालना होता है, ठीक है ना। मतलब जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से फिर सुन लो, जो दोनों में कॉमन हो पहले उसको चूज कर लेंगे, उनमें जो छोटी घात उसको लिख लेंगे बस केवल, ठीक है ना। अगर इसी का एलसीएम ज्ञात करना होता, ध्यान से सुन लो, क्या ज्ञात करना होता, एलसीएम, ध्यान से समझो देखो। अगर एलसीएम ज्ञात करना होता तो उल्टा, जो बड़ी घात उसको लिखो, बस। सबके बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एचसीएफ में जो कॉमन हो उसकी छोटी घात, एलसीएम में जो कॉमन हो उसकी बड़ी घात। सबके बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इसको उठा से काम पे नोट कर लो जितने हिसाब से, है ना, सवाल लगवाना स्टार्ट करें, है ना। मतलब एग्जाम्पल, मतलब एक एग्जाम्पल नोट कर लो, एचसीएफ में कॉमन वाले की छोटी घात, एलसीएम में कॉमन वाले की बड़ी घात का प्रयोग करते हैं, ठीक है सब लोग। इसको ही दिमाग से लोग बनाए रखो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना दिमाग में बना रहेगा तो जान लो तब आप एचसीएफ और एलसीएम सवाल लगा पाओगे, है ना। नहीं तो आप थोड़ा से झूलते रह जाओगे। सवाल तो बाकी हम बेटा करवाने ही वाले हैं, ठीक, सवाल सारे करवाएंगे। सबका नोट हो गया सवाल, है ना। आप देखते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, गौर करेंगे। जैसे सवाल बेटा हमारा सवाल नंबर फर्स्ट लिखा है, सबको दिख रहा होगा सवाल फर्स्ट, ठीक है ना।
इसमें बताना है इसका एलसीएम कितना होगा, इसका लासा कितना होगा। ठीक है ना। देखो तो लासा में देखो पहले हम बेटा लिखेंगे, देखो हाँ से देखो सब लोग बोर्ड पर गौर करेंगे। ठीक है ना। कैसे बेटा इसका लासा निकालते हैं लोग बोर्ड पर रखेंगे सब लोग, हर बच्चा देखो तो पहले इसको लिख लो। ध्यान लो क्या लिखा देखो कर तू, ये लिखा है 2x³ माइनस 16। अब देखो ना यहाँ पे 2 कॉमन है कि नहीं कॉमन है, क्या बच जाएगा, देखो जाएगा x माइनस 8। देखो तो भाई 2 कॉमन का क्या हो जाएगा, x³ माइनस का 16 से 2 चले गए तो 8। अब बच्चा देखो 8 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 का क्यूब। 8 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 क्यूब लिखते हैं। अगर बच्चा ये बन जाएगा 2 का क्यूब सूत्र क्या बन जाएगा, a³ माइनस का b³। बच्चा a³ माइनस b³ होता कितना है हम करेंगे तो हम बेटा लिखाए हैं a माइनस b। अगले को क्या लिखवाए थे, a² माइनस का माइनस प्लस होता है प्लस का ab प्लस का b², 2 का स्क्वायर 4। इसको देखो तो देखो सूत्र ये लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। ये गुड़िया बन गया हमारा पहला। अब यह देख लेंगे दूसरा, देखो क्या लिखा है, तो दूसरा लिखा है हमारा x² प्लस 3x माइनस के 10। अब बेटा देखो इसका फैक्टर बनाया जाए, क्या बना लेंगे फैक्टर, तो कैसा करें कि 10 आ जाए 3 आ जाए। देखो बेटा फैक्टर देखो तो 5 से 2 गया 3 और 5 दूनी 10, क्या बन जाएगा फैक्टर बनाएंगे, चाहिए हो जाएगा हमारा x² प्लस का 5x माइनस का 2x, है ना, कितना जाएगा माइनस के 10। क्लियर है। अब बच्चा देखो यहाँ अगर हम बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, या अगर हम कॉमन कर लेते x क्या बन जाएगा, या बन जाएगा हमारा x प्लस 5। अगर यहाँ कॉमन कर ले माइनस 2 क्या हो जाएगा, x प्लस 5। हाँ सेम है तो है तो 5 10। अगर पूरे में क्या कॉमन है, पूरे में कॉमन है x प्लस 5, क्या बच जाएगा हमारा तो x माइनस 2 बच जाएगा। तो भैया ये हो गया इसका फैक्टर। अब उठा लेंगे या तीसरा उठा लेंगे ये वाला, तो क्या लिखा पढ़ो जरा, लिखा है x³ है ना बेटा, कितना लिखा प्लस का 2x² और माइनस लिखा ना माइनस का 8x। क्या लिखा देखो, लिखा है तो माइनस का 8x। अब बच्चा देखो इसका फैक्टर करेंगे, देखो जाए तो यहाँ पर क्या कॉमन है, x कॉमन है कि नहीं कॉमन पूरे में, तो x कर लो बाहर। अब कितना बच जाएगा देखो तो बाहर बचेगा x² प्लस 2x माइनस के 8। अब इसका फैक्टर कर लो, 4 2 नहीं 8 है ना, और 4 से 2 गए तो 2, क्या मिल जाएगा हमें, हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस का 2x माइनस के 8। सही कि ना सही। अब इसको हल कर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा x कॉमन जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ बच जाएगा x प्लस 4, यहाँ कॉमन कर लेंगे माइनस क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 4। अब देखो पूरे में क्या कॉमन है, पूरे में कॉमन है x प्लस 4, बच क्या जाएगा हमारे में x माइनस 2। ठीक है ना। अब बच्चा जो हमारा क्या निकालना है, हमको निकालना है एलसीएम। चलो गौर करेंगे हमें क्या निकालना है, सवाल में कहा गया है, हमें कहा गया एलसीएम। तो बेटा एलसीएम में पहला काम ये करेंगे, जो तीनों में लिखा है उसको पहले इकट्ठा लिख लेंगे। तो तीनों में क्या लिखा है, x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2, तीनों में कि नहीं, तीनों में। अगर पूछता एचसीएफ तो क्या हो जाता है हमारा, केवल x माइनस 2, पर पूछा क्या है एलसीएम। बेटा क्या पहले लिख लेंगे, पहले जो कॉमन था उसको लिख लो x माइनस 2। अब उसके बाद बेटा जो कॉमन नहीं है उसको भी उतार दो सबको गुणे में। ठीक नहीं, एलसीएम में क्या कर, जो कॉमन है पहले उसको उतार दो, फिर जो कॉमन नहीं पूरे में उसको उतार दो। अब उल्टा क्या है उतर जाएगा, गुणे में 2 और क्या उतर जाएगा पूरा x² प्लस 2x प्लस का 4। ठीक है नहीं। अब और क्या बच्चा हमारा बच्चा ये बच गया है x प्लस का 5, और यहाँ क्या बच गया है, यहाँ बच गया x प्लस 5 हो गया ना बच्चा हमारा हो गया है। अब तो देखो यहाँ क्या बच गया, गौर करेंगे हम लोग यहाँ पर, यहाँ तो देखो यहाँ पे 3 लिखा था क्या बाहर में बेटा, यहाँ पे 3 बाहर लिखा है ना, तो 3 बेटा बाहर है तो 3 यहाँ बाहर लिख दो, उसमें क्या रहता है ना। तो हो जाएगा हमारा 3 गुणे में लिख दो, और क्या ये 3 लिखा है वो लिखा है ना, 3 लिखा हमारे पास है ना, छूट गया था। तो संख्या नहीं उठाए थे, बिल्कुल इसको उठा लिए तो संख्या बाद में लिख दिए, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। अगर बेटा यहाँ 3 बाहर है तो यहाँ 3 बाहर उड़ा कर देंगे, ठीक है ना सब, ब्रैकेट के बाहर 3 है कि ना, 3 ब्रैकेट बाहर रख देंगे। अब बच्चा यहाँ पे क्या बचा था, यहाँ बच गया कि हमारा देखो तो गुणे में x और x प्लस 4। ठीक है नहीं। अब बच्चा इक्वल सेट करके लिखना है बस, केवल देखो तो 2 का नाम 2 2 ताई 6 और 6 गुणे x 6x हो जाएगा। अब जब उसके बाद वो क्या लिखा जाएगा, ये वाला x माइनस का 2, फिर उसके बाद और छोटा कितना हमारा ये है x प्लस का
4, उसके बाद वो कितना हमारा है ये x प्लस का 5, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे सबसे बड़ा वाला कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4। बेटा क्या पे लिखा है चीज़ देखो 6x, x माइनस 2, x प्लस 4, x प्लस 5, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 4 बी में लिखा था, तो बी ही क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सबका सवाल देखो बेटा इन जब भी बेटा इसमें सवाल लगाएंगे कहाँ लगाएंगे हम लोग आएंगे अलजेब्रा में, ऐसे बेटा सवाल को हल करना होगा पहले उनको सरल कर लेंगे, ठीक है ना। सरल करने के बाद जो कॉमन होगा पहले उसको लिख लेंगे बेटा एलसीएम के लिए, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिख लेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करें उसको एक क्रम में हम लोग बैठा लेंगे। सबका समझ आया क्या पढ़ाया गया है ना, सबके पास समझ आया क्या पढ़ाया गया है बच्चा का सबका हो गया। तो अगला सवाल देखिए फिर लोग, अब देखिए जरा नेक्स्ट सवाल देखो, इसको देखो लगाओ। यहाँ पे देखो भाई सवाल, यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे याद करना है मासा। पहले क्या करेंगे देखो, पहले इनको हम लोग कर लेंगे सरल, हम लोग क्या कर लेंगे सरल कर लेंगे, ठीक है ना। सरल करने के बाद ही मासा निकालेंगे, ठीक है ना। अब बेटा जब हम लोग सरल करना स्टार्ट कर रहे हैं, देखो मासा के लिए बेटा ये होता है जो सब में क्या होगा कॉमन होगा, ठीक है ना। अब देखो सेम में इसमें x माइनस 4 है, x माइनस 2 है, x 3x माइनस ये 3x माइनस। बच्चा अगर हम देखो इसको उठा लेते पहले वाले को, हम करा रहे हैं ठीक है आराम को। पहला क्या हो जाएगा हमारा 15x स्क्वायर प्लस 8x माइनस के 12, जरा गुणा करो 15 गुणे 12 180, मतलब 10 प्लस 8, ये 10 प्लस 8 है भाई देखो 15 गुणे 12 मतलब हो जाता है 180, है ना। तो क्या करना जाए कि 8 अंतर हो और गुणा कितना हो जाए 180 हो जाए, है ना। तो 18 धम्मा 180, 18 माइनस 10, है ना। कर लो कितना देगा, क्या हो जाएगा ये 15x स्क्वायर 18x माइनस का 10x माइनस के 12, ठीक है नहीं। अब बेटा पूरे में क्या कॉमन यहाँ देखो तो यहाँ कॉमन है हमारा 3x, क्या हो जाएगा 5x प्लस 6x, यहाँ क्या यहाँ कॉमन है माइनस का 2, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ बच जाएगा देखेंगे तो हम लोग का 5x प्लस का 6, x कॉमन कर लिए ना यहाँ नहीं रहेगा। अब देखो सवाल क्या मिल जाएगा बेटा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 5x प्लस का 6 और क्या मिल जाएगा हमें 3x माइनस के 2, बेटा ये हो गया इसका गुणनखंड, ठीक है नहीं। अगला कितना लिखा है, अगला हमारा लिखा है ये, तो क्या लिखा है तो अगला लिखा है 3x स्क्वायर प्लस x माइनस का 2, इसका फैक्टर को देखो तो 3 दूनी 6 और 3 से 2 गया तो 1, सही तो है। क्या बन जाएगा हमारा ये 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस का 2 बराबर में 0 नहीं करना, कल फैक्टर बनाना है ना। देखो लगाओ कितना हो जाएगा, तो यहाँ चाहे कॉमन है 3x, क्या बच जाएगा x प्लस 1, यहाँ कॉमन कितना हमारा माइनस 2, क्या बच जाएगा देखो तो x प्लस 1, अब पूरे में क्या कॉमन है पूरे में कॉमन है 3x माइनस 2, बस क्या हो जाएगा यह बच्चा बच जाएगा x प्लस 1, ये तो हो गया हमारे 2। अब देख लेंगे तीसरा, भाई हमें क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 3x स्क्वायर माइनस के 2x, देखो कितना हो जाएगा तो लिख लो था 3x स्क्वायर माइनस के 2x। अब बेटा यहाँ पे वो क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है केवल x, तो क्या मिल जाएगा 3x माइनस का 2, ठीक है नहीं। अब देखो चौथा ये लिखा हुआ है, क्या लिखा देखो ये लिखा है 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 4, हम देखो क्या जाएगा 9 चौको 36, ऐसा करो कि 12 आ जाए गुणा करने पे 36, तो 6 और 6 12 और 6 छंग 36, काटा बना कितना जाएगा तो ये 9x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6x प्लस के 4 गुणा क्या कॉमन देखो यहाँ पर 3x कॉमन है, क्या बच जाएगा 3x माइनस का 2, यहाँ क्या कॉमन है यहाँ कॉमन है माइनस का 2, क्या हो जाएगा 3x माइनस का 2, तो पूरे में क्या मिल रहा है हमें मिल जाएगा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। आज बेटा पूरे फैक्टरों में क्या कॉमन मिला देखो गौर करेंगे, चारों फैक्टरों में तो यहाँ पे देखो मिला है 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, और यहाँ क्या मिला है 3x माइनस 2। तो बेटा 3x माइनस 2 क्या सब में लिखा नहीं लिखा है, वो हमने तो जो सब में लिखा वही क्या हमारा होता है मासा, अर्थात एचसीएफ। एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा
3x माइनस का 2, बस ऑप्शन नंबर डी। भाई 2 लिखा है ना, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। सबके पास समझ में आया कि नहीं यार? अगर सबका सवाल हो गया है इसको ट्राई को देखो, इसको देखो, लगाओ फटाफट। क्या निकालना है? पर मासा ज्ञात करना है। देखो लगाओ सब लोग सवाल को। उपमासा के लिए हमने क्या बताया देखो तो बच्चा, पहली बात देखो 6 को हम लोग क्या लिखे, यहाँ तो सवाल देखो खत्म। देखो तो 6 को क्या लिखेंगे? 2 गुणे 3, इसको क्या लिखेंगे? 2 गुणे 4, इसको क्या लिख देंगे? 2 गुणे 6। अब बेटा कोई गर्स देखो, यहाँ क्या कॉमन सम में? 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, तो 2 हो गया बाहर। और बेटा घात वाले में क्या कहेंगे? छोटी घात लिखी हो मासान के लिए, तो यहाँ क्या जाएगा? यक्स छोटी घात है हमारी, क्या हो जाएगा? यक्स। बेटा वाई में देखो तो y की घाते 2, y घाते 3, y घाते 3, क्या लिखा है छोटे घात? y घाते 2, 2 लिख दो। यहाँ देखो तो जेड में क्या लिखोगे? जेड की घाते 2, जेड की घाते 3, जेड केवल छोटा क्या केवल जेड की घाते जेड मतलब 1। देखो कहाँ लिखा है ये क्या जाएगा? हमारा जाएगा बेटा ये हो जाएगा हमारा SCF। डी में लिखा है तो डी क्या जाएगा? हमारा जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख लेंगे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट सवाल हो गया, कहता है हमारा कह रहा का लासा पा ज्ञात करो। क्या निकालना है इसका? लासा ज्ञात करना है ना। तो हमको क्या निकालना है? यहाँ पे हमें निकालना है लासा ताना लाखों लासा होगा कितना? बताओ कौन सा होगा? देखा ना डी? देखो सब लोग चेक ट्राई करें कौन सा होगा। देखो तो है ना, देखो लासा मतलब होता है जो तीनों में हो, है ना, और जो ना हो भी हो वो भी। अब देखो जरा इसका देखो करो क्या हो जाएगा? a³ माइनस b³ का a³ माइनस b³। बच्चा इसका उसूल लिखवाए हैं तो लिखवाए हैं a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b²। लिखवाए हैं। अगर देखो हम लिखवाए होंगे a² माइनस b², तो कितना लिखवाए हैं बच्चे? लिखवाए हैं a माइनस बी, अगले ब्रैकेट में a प्लस बी। देखो है ना। और बच्चा फिर एक सवाल को फिर क्या लिखा? इसमें केवल क्या लिखा है? a माइनस का b, ये तो क्या रहेगा? a माइनस का b। अब देखो अगर हमें देखना है क्या लासा, तो लासा का मतलब क्या होता है? एलसीएम मतलब जो तीनों में हो वो और जो तीनों में ना हो वो भी, है ना। तो वो तीनों में क्या हमारे पास यहाँ a माइनस बी है कि नहीं? इसको तो बता लो a माइनस बी। अब बच्चा क्या हमारे पास? ये बच्चा है a प्लस बी, इसको भी बता लो। और अच्छा ये बच्चा देखो तो ये क्या हमारे पास है? a² प्लस ab प्लस b²। अब बेटा ये हमारा क्या लिखा है? ये दोनों मिला करके, ये तो यही लिखा है फिर से। तो ये तो क्या बन जाएगा? दोनों मिला करके इसको और इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा a³ माइनस का b³। और तो बच क्या गया? केवल a प्लस का b। बेटा कहाँ देखो लिखा है? a³ माइनस b³ प्लस a प्लस b में लिखा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन हमारा ही सही हो जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं लासा का? तो को आराम से वो लासा पूरा करवा दी, है ना। सबको समझ ना गया? अब बच्चा अगर ये सवाल हो गया है तो देखो अगला सवाल नेक्स्ट इसका निकाल लो कि लासा, है ना। लघुत्तम मतलब क्या होता है? लासा। लासा पहले इसका कर लो 15 का, तो क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5, 3 पच्चे 15, 12 क्या हो जाएगा? 3 गुणे 4। अब बच्चा लासा में क्या बताए थे? सबको याद हो तो लासा बेटा बताए थे जो बड़ा हो। पहले देखो कामन क्या है? 3 कामन है तो 3 लिख दो, बाकी जो कामन है उनको भी लिखना है। क्या हो जाएगा? 4 गुणे 5। सही कि नहीं? सही है। उसके बाद जो बड़ी घात है बेटा, एक्स में कौन बहुत बड़ी घात है? 3 है कि 2 बड़ी घात है? 3 है, क्या हो जाएगा? x³ बेटा। वाई में कौन बड़ी घात है? 5। क्या लिख दो? सिंपली 5 टुकड़ा कर दो। 3 चौके 12, 12 पंचे 60, कितना मिल जाएगा हमें? तो 60 x³ y घाते 5। बेटा कहाँ लिखा है? ए में लिखा है, यही क्या जाएगा हमारा? जाएगा सही हो जाएगा। सबके बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लासा मासा है ना। लासा मासा पहले जो संख्या दी उसका फैक्टर कर लो, ठीक है नहीं। अगर मासा निकालना है तो छोटी घात, अगर लासा निकालना है तो जो कामन उसकी बड़ी घात, ठीक है सबका।
समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आगे बेटा बढ़े देखो तो आप देखेंगे जरा नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, इसको देखो जरा। इसका बताना है मासा। क्या बताना है? मासा, जो तीनों में कॉमन है। अब बेटा देखो सूत्र देखेंगे, एक बार चेक कर लो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब सूत्र क्या लिखवाएं? देखो इसका सूत्र देख रहे हैं हम लोग। तो ये लिखवाया मैंने को एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, बी स्क्वायर है ना। अब देखो ये क्या लिखवा है? ए प्लस बी होल स्क्वायर लिखा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसको देखो लिखवाए थे ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी, है ना। अब देखो क्या लिखा है? ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख देंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब बेटा देखो मासा निकालना है। क्या निकालना है हमें? मासा अर्थात एचसीएफ। एचसीएफ कब निकलता है? जो तीनों में कॉमन हो। तो वो तीनों में क्या कॉमन है? यहाँ पर तीनों में ए प्लस बी कॉमन है कि नहीं है? बस बेटा यही क्या जाएगा हमारा आंसर जाएगा, बस खत्म। भाई मासा में जो कॉमन है वही तो आंसर होता है। तो तीनों में क्या देखो है? ए प्लस बी है, बस बेटा आंसर हो जाएगा, बस खत्म। इसलिए तो पहले आपको हमने सूत्र लिखवा दिए। किस लिए लिखवा दिए? कि आप लोग को सभी सारे फार्मूले मालूम हो जाएं। और बेटा इन्हीं पे सवाल आते हैं मासा, जो कोई जेई का सवाल है, आरआरबी जेई 2019 कोई छोटा मोटा सवाल बेटा नहीं, जेई अपना लेवल रखता है। ठीक है ना, सब सुनना है इसमें, कहना है सब क्लियर हो गया है। अब बेटा देखेंगे नेक्स्ट सवाल, अगला देखो सवाल। का लासा ज्ञात कीजिए। अब अगर हम लोग देखें जरा पहले संख्या का देख लेते। देखो पहले क्या लिखा है? ये लिखा है एक्स वाई माइनस का वाई। बच्चा अगर हम 6 को क्या लिखेंगे? गुणा करेंगे, 2 गुणे 3। यहाँ देखो क्या कॉमन पूरे में? वाई कॉमन है, वाई का लुबा है। बेटा ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? एक्स माइनस एक बचेगा, देखो तो, है ना। अब देखो दूसरा देख लो क्या लिखा है? ये वाला, ये लिखा है 8 एक्स की पावर 4 वाई माइनस का एक्स वाई। अब बेटा इसको साल को कितना हो जाएगा? तो 8 हम लोग क्या लिखेंगे? 2 गुणे 4। बेटा को यहाँ क्या कॉमन पूरे में? एक्स वाई यहाँ भी, एक्स वाई यहाँ भी, देखो तो बेटा एक्स वाई बाहर कर लो। देखो ब्रैकेट में बच क्या जाएगा? वाई चला गया दोनों जगह से, यहाँ बचेगा एक्स क्यूब। क्या यहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस का 1। ठीक है ना। अब वो निकालना है, तो क्या निकालना है? लासा ज्ञात करना है। तो लासा फॉर्मूला में क्या होता है हमारा? लासा, ध्यान देना। तो लासा मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। पहले तो वो देखो बेटा दोनों में क्या कॉमन गौर कर दो। तो 2 यहाँ भी लिखा, 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? 2। अब बेटा यहाँ पे क्या लिखा? देखो लिखा वाई, यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा? वाई, है ना। देखो और जो कॉमन नहीं उनको भी लिखना है। क्या लिख देंगे साथ में? गुणे में 3 और गुणे में 4 और बेटा गुणे में ये एक्स भी, है ना। अब बच्चा जो बच्चा इसको भी लिख देना है पूरे में, है ना। तो देखो जरा एक्स माइनस 1 का क्यूब क्या पढ़ाया गया है आपको? तो ए माइनस बी की, है ना। भाई इसको क्यूब क्या पढ़ाया गया? देखो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए, क्या मारा जाएगा? ब्रैकेट मारा जाएगा एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 1। तो ये सूत्र पढ़ाया गया इसका, है ना। इसका अगर होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब से ये बन जाएगा। देखो दोनों में एक्स माइनस 1 लिखा कि नहीं लिखा है? मतलब केवल इसको लिख देंगे, इसको लिखने की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। क्या लिख देंगे ब्रैकेट में? एक्स क्यूब माइनस का 1। अब जरा इसको सॉल्व करो तो 2 ताई 6 चौको 24 एक्स गुणे वाई एक्स वाई। तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा? ब्रैकेट मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 1। तो बच्चा कहाँ लिखा? देखो ए में लिखा है, सही है ना। तो ए हमारा विकल्प हो जाएगा सही लासा के लिए। सबके पास समझ में है कि नहीं? सबका क्लियर है? इसलिए खूब विस्तार से पढ़ा रहे हैं, है ना। आज देखो देखेंगे तो सवाल देखेंगे, नेक्स्ट जरा गौर करेंगे। अगला को सवाल देखो, इसको देखो। मासा निकालना, कितने लोग मासा निकाल लेंगे? बताओ जरा इसका मासा, है ना। हाँ बेटा देखो ये भी जे क्वेश्चन जो 19 का है। बताओ मासा निकालो टक से, है ना। भाई मासा निकालना, असल मासा निकालेंगे, ठीक है ना, आराम से। देखो क्या हो जाएगा इसमें? क्या हो जाएगा बताओ? मासा का नियम क्या पढ़ाया गया है? जो सबसे छोटा कॉमन हो। ए क्यूब है, ए स्क्वायर है, ए बी सी। छोटा क्या हमारा? छोटा ए है, ए लिख दो। अब देखो बी में छोटा क्या हमारा है? बी ही है। और सी में छोटा क्या सी है। क्या बन जाएगा? ए बी से जान जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी।
सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े बच्चा, हाँ ना। अब देख लेते हैं आगे नेक्स्ट जरा। अब बताओ इसमें लासा कौन होगा जरा? हाँ इसी में भाई देख लेना कौन हो जाएगा। एक देख लो भाई, हाँ देख लो जो भी हो। लासा में क्या बताया गया है? बड़ी घात कहा गया है, तो बड़ी घात देखो जरा, ए की बड़ी घात कितनी है? ए की बड़ी घात हम लोग देख रहे हैं क्या हमारी, एक बेटा बड़ी घात है, ए की घात है 3। बेटा बी के देखो कितनी बड़ी घात है, तो बी स्क्वायर बी की घात है 3। बेटा सी के देखो कितनी बड़ी घात है, सी स्क्वायर सी स्क्वायर, अर्थात क्या जाएगा सी स्क्वायर। ये क्या जाएगा हमारा जाएगा लासा, अर्थात ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर, बस खत्म। देखो तुम लोग कितना समय लगता है सवालों में लासा के। अब जिसको भाई कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो सवाल देख के तुरंत लगा लेगा, जिसको नहीं क्लियर है वो फिर ऊपर है ना। अब देखिए सवाल लिखे नेक्स्ट का, इसमें बताओ लासा कितना होगा। परंतु इसमें एक शर्त कह रहा है, पहले कह रहा है एक्स वाई का गुणा कर लो, फिर वाई जेड का गुणा कर लो, फिर जेड एक्स का गुणा कर लो, फिर लासा बताओ, है ना। दिमाग रखो लगा सवाल ना, सवाल दिमाग लगाए भाई लोग, सवाल लिखो। पहले गुणा करो एक्स वाई कितना हो जाएगा, देखो तो एक्स वाई देखा जाए तो देखो सिंपल, देखो देखो तो चलो करो, देखो 3 घात कितना लिखा है, 2 लिखा है, यहाँ कितना है 1, तो 2 1 3, क्या हो जाएगा 3 घात 3। यहाँ कितना लिखा है, देखो 1 घात लिखा है, यहाँ कितना है 3, तो 3 1 कितना गुणा हो जाएगा 4, बस खत्म। भाई बेसमान तो घाते गुणा में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। बेटा अगला देख लो, वाई जेड देख लो, वाई जेड लो, 2 की घाते 3, 2 की घाते 2, कितना जाएगा 3 2 5। अलट देख लो, 3 का देख लो, 3 घाते 1 और 3 घाते 2, कितना जाएगा 3 घाते 3। सबके समझ में आ रहा है। अगला क्या देख लेंगे अब, जेड एक्स, जेड में जाओ, 3 घाते 2, 3 घाते 2, 2 2 4, क्या लिख देंगे 3 घाते 4। बेटा 2 में देख लो क्या हो जाएगा, 1 घात यहाँ 2 वहाँ, 2 की घाते 3। अब बताओ इनका लासा क्या होगा। लासा में क्या लिखते हैं, बड़ी घात, बताओ बड़ी घात। 3 कितनी बड़ी घात है, 4 है, 3 है, 3 है, कौन बड़ी घात है, 3 घाते 4 है। क्या 2 में देखो तो 2 की घाते 4 है, 2 की घाते 5, 2 की घाते 3, 2 की घाते 5। बेटा ये तो आंसर लिखा नहीं है। अब इनका मान रखो बेटा, फट बढ़िया सवाल दिया है। 3 घाते तो 4 होता है 81, बेटा 2 की घाते 5 होता है 32, मल्टीप्लाई कर दो इनका, है ना। थोड़ा क्या देखो तो 81 दूना 162 के 2 हासिल 16। बेटा 81 तय हमारा होता है 243, क्या हमारा होता है 243 में 16 जोड़ो कितना रहेगा, 243 प्लस 16 हो जाएगा 259। कहाँ लिखा है 2592 482 82, डी में लिखा है ना, बस बेटा ये सही हो जाएगा, बस खत्म। बेटा इसमें मान रख के गुणा कर देना बस केवल, ठीक है ना। इसमें घात में नहीं दिया, इसमें दे दिया केवल, इसमें संख्या में दे दिया है। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, किसी डाउट सवाल में तो नहीं ना सवाल। अच्छा सबका अगर डाउट नहीं तो सवाल देखेंगे। अब नेक्स्ट इसको देखो रहा, इसको लगाओ, सवाल नंबर 50। एससी अब याद करना है, हाँ स्टूडेंट का। देखो जब भी ऐसा लिखा तुम लोग बता, देखो देखो तुम सिंपल उठी सिखाते, देखो देखो बेटा, देखो सब लोग गौर करो बोर्ड पर। यहाँ देखो दोनों मानस का है, सम संख्या है, दोनों मानस का सम संख्या है, दोनों मानस का सम संख्या है। जब भी बच्चा सवाल ऐसा लिखा रहा करे तो जो छोटा वाला है इसका केवल फैक्टर कर लो, बस केवल, बस वही आंसर होता है। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खुद क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, अगले ब्रैकेट में एक्स माइनस, बस बेटा यही आंसर हो जाएगा, बाकी सब भूल जाओ। कहाँ लिखा है, ए में लिखा है ना बच्चा, ए वाला सही जाएगा, बाकी सब गलत है बस। अरे यही लिखा है भाई, अरे वो गुणा में उल्टा लिखा है बस केवल, डी में है प्लस प्लस है, ये डी वाला गलत है, ठीक है ना, ए सही है। मतलब वो जब बेटा ऐसा लिखा रहा करे ना, देखो सेम, देखो धन मतलब सम संख्या में घात हो माइनस में हो
तो जो छोटा वाला को उसी का फैक्टर कर लो, वही आंसर होता है। ठीक है नहीं, सब क्लियर नहीं क्लियर है? अब जरा देख लेंगे सवाल जरा नेक्स्ट, इसको देखो जरा। कह रहा है यस्यप अगर x प्लस ए हो तो a का मान ज्ञात करो। तुम लोग सिंपली क्या करो, इनका यप निकाल लो, खुद ही मालूम चल जाएगा a की वैल्यू क्या है कि नहीं? डायरेक्ट बता दो यप कितना होगा, सिंपली निकल आएगा कितने x की वैल्यू है। हाँ भाई, डायरेक्ट का 10 में क्या आता है? देख सवाल लिखा जाए, देखो तो है ना, देखो एक पहले सीख लेते फिर करके दिखाते हैं ना, फिर अगला करके दिखाते हैं। देखो तो सवाल को लगाओ अपना से कितना हो जाएगा। देखो सवाल, इसका तो एलसीएम निकालना है दोनों का। पहले इसका फैक्टर किया जाए, खुद करें 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का फैक्टर। देखो सब लोग और करो, बट पर जाएगा तो 2 बरहम 24, ऐसा करो कि 24 आ जाए और 3 आ जाए, तो 8 माइनस 3, 8 से 24, 8 से 3 गए तो 5। क्या मिल जाएगा हमें? 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 3x माइनस का 12। अगर फैक्टर करके क्या मिल जाएगा हमें? हो जाएगा 2x यहाँ से कामन क्या हो जाएगा, x प्लस 4, और क्या मिल जाएगा माइनस 3 कामन कर लो तो x प्लस 4। और पूरे बेटा क्या कामन, तो पूरे में कामन है x प्लस 4, क्या बच जाएगा 2x माइनस का 3। ये हो गया बेटा पहला। अगला कितना लिखा है? ये लिखा है x स्क्वायर प्लस x माइनस का 12, x स्क्वायर प्लस x माइनस का 12। अब बताओ 12 किसके बारे में आता है? 4 तें 12 और 4 से 3 गए तो 1, बस खाल कर दो। x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 3x माइनस का 12, तो दोनों में क्या कामन है? x कामन है, तो क्या आ जाएगा x प्लस 4, वहाँ क्या कामन देखो माइनस 3 कामन क्या हो जाएगा x प्लस 4। अब बेटा पूरे में क्या कामन है? x प्लस 4 कामन है कि नहीं? क्या हो जाएगा x माइनस 3। अब बेटा दोनों में क्या कामन मिल गया हमको? x प्लस 4 कामन है कि नहीं कामन है? अब बेटा यही क्या हो जाएगा हमारा मासा। अब देखो यहाँ भी एक मासा दे रखा है, कितना का रखा है? x प्लस ए। बेटा कर दो x प्लस ए, तो x से तो x कैंसिल, तो ये कितना मिल गया हमें? 4। तो मासा कितना हो जाएगा हमारा? a का मान कितना हमारा है? 4 है। मासा तो हमारा x प्लस 4 था, ठीक है ना? एक मान कितना हो जाएगा हमारा? हो जाएगा केवल 4 हो जाएगा। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सबके पूरा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है आपको? इसलिए पूरा फैक्टर करके बता रहे हैं। अब जो देखेंगे नेक्स्ट सवाल बेटा, अब हमारा जो स्टार्ट होता है उसका नाम है दो चर रैखिक समीकरण, है ना? यहाँ हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना? यहाँ हम एक तुमको चीज़ सिखा देंगे, उसके बाद सारे सवाल तुम्हारे जल्दी जल्दी लग जाएंगे। किसमें देखो तो दो चर रैखिक समीकरण। सब लोग गौर कर बेटा, देखो सब लोग ध्यान देंगे। पहली बात तो दो चर रैखिक समीकरण मतलब पहले सूत्र नोट कर लो, ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है? एक सूत्र नोट कर लो यहाँ पर, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। बेटा देखो ये दो रेखा के समीकरण लिखे हैं। क्या लिखे में लिखे हैं? ये क्या हमारे हैं? दो रेखा के समीकरण हैं। और कैसे देखो हमारे हैं? रैखिक मतलब होता है एक घात वाले, और दो चर मतलब होता है कि दो हमारी अज्ञात राशि रहेगी। यहाँ पे x है, यहाँ पर y, तो x y हमारे क्या है? अज्ञात राशि हैं। a1 b1 c1 क्या है? इनके गुणनखंड है, मतलब सारे गुणांक है, ठीक है ना? अब बच्चा देखो यहाँ पे हमारे 3 प्रतिबंध बनते हैं। क्या बनते हैं हमारे? बच्चे बनते हैं 3 प्रतिबंध बनते हैं, ठीक? देखो रेखाओं में हमारे क्या प्रतिबंध बनेंगे? 3। देखो बेटा पहला प्रतिबंध हमारा कहलाता है, देखो ऐसे ऐसे, जब क्या करें? दूसरे को ऐसे काटें। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे तो कितने पॉइंट पर काटेंगे? केवल एक बिंदु पर, है ना? तो इससे जब ऐसे रेखाएं बेटा काटते, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेद करना। हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, इसे कहते हैं प्रतिच्छेद करना। बेटा जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो मिलती हैं, क्या होती हमारी? होती हैं, मिलती हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? संगत। अब बेटा कई पॉइंट मिलते हैं? केवल हमारे ये एक बिंदु पर मिलती हैं। क्या मिलती है? केवल एक बिंदु पर। जितने बिंदु पर मिलेंगी उतने इसके हल होंगे। तो इसके क्या होंगे बेटा? इसके हमारे होगा एक हल। इससे कितने हमारे हल होंगे? केवल एक हल होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? एक हल। बेटा एक हल को हम ये भी लिखते हैं क्या? अद्वितीय हल। क्या बेटा इसको लिखते हैं? अद्वितीय हल भी लिखते हैं। बेटा जब एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है जिसका प्रतिबंध होता है, क्या होता है? जिसका होता है दो रेखाओं के लिए
बेटा दो रेखाओं के लिए जो इसका एक हल का अर्थात आलती हल का जो प्रतिबंध होता है, सब लोग नोट करके आपने लिखना ना बेटा, वो प्रतिबंध हमारा होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। बेटा इसको कॉपी में सब लोग नोट कर लेंगे। एक किसका प्रतिबंध है, जब रेखाएं संगत हो, प्रतिच्छेद कर रही हो, तो उनके कितने हल होंगे, एक हल होंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अति हल कहेंगे। उसका प्रतिबंध क्या होगा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो जाएगा। बेटा इस पॉइंट को नोट कर लो, फिर अगला कराएं, है ना। इसमें 3 प्रतिबंध बनते हैं हमारे, ठीक है ना, 2 संगत के, एक असंगत का, ठीक है ना। संगत को 2 बनेंगे, एक असंगत का रहेगा, 3 प्रतिबंध बनते हैं, पहला हमने करा दिया है, ठीक है ना। अब बच्चा देखो दूसरा प्रतिबंध देख लेते हैं बेटा इसको, है ना। हम लोग क्या देख लेंगे, देख लेंगे, आप देख लेंगे दूसरा प्रतिबंध। देखो बेटा अगला जो हमारा प्रतिबंध है वो है जब रेखाएं क्या हो, समपाती हो। हमारे क्या है मतलब प्रतिबंध है बेटा, जब रेखाएं हमारे क्या हो, जब रेखाएं लिख लो, जब रेखाएं समपाती हो। ये क्या था, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करें, है ना। बेटा अगला प्रतिबंध हमारा क्या है, जब रेखाएं क्या हो, जब रेखाएं समपाती हो। समपाती का मतलब क्या होता है, चलो गौर कर लेता है। तो समपातिक मतलब हमारा ये होता है कि अगर एक रेखा ऐसे गई है, ठीक है नहीं, तो जो हमारी अगली रेखा होगी वो इसी के ऊपर हो, क्या होता है, इसी के ऊपर हो। तीन हम लोग क्या कहेंगे, समपाती होना। अगर बेटा एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो जाएगी तो इसके कितने हल हो जाएंगे, अनेक हल, है ना। तो ये एक पॉइंट पहले ये लिख लेना, जब रेखाएं समपाती होती तो क्या होती, साथ में वो संगत भी होती है। बेटा साथ में क्या होती है, वो होती हैं संगत भी होती हैं। अब इसके हल कितने हो जाएंगे समपाती के लिए, बेटा इसके हमारे हो जाएंगे अनेक हल होंगे। क्या हमारे होंगे, तो यहाँ पर अनेक हल होंगे, ठीक है नहीं। अब अच्छा अनेक हल होने का प्रतिबंध क्या होता है, हम लोग सब कापी हम लोग गौर करना पड़ेगा। अनेक होने का प्रतिबंध हमारा होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसको नोट कर लो, ठीक है नहीं। देख लो A1 क्या हमारा है, पहली रेखा का x का गुणांक, B1 क्या हमारा है, y का गुणांक, C1 क्या हमारा है, अचर पद। सबका हो गया है जब रेखा समपाती हो, ठीक है नहीं। दो प्रतिबंध हो गए। पहला क्या, जब रेखा प्रतिच्छेदी हो तब भी संगत होती है, जब समपाती हो तब भी क्या हमारी होती हैं, संगत होती हैं। तीसरा जो प्रतिबंध हमारा है वो है जब रेखाएं समांतर हो। क्या लिख लो, थर्ड प्रतिबंध लिख लो, जब रेखाएं हमारी क्या हो, जब रेखाएं हमारी समांतर हो। क्या तुम लोग लिख लोगे, जब रेखाएं क्या हमारी हो, जब रेखाएं समांतर हो, लिख लो से। थर्ड प्रतिबंध है क्या हमारा है, जब क्या हो, जब रेखाएं समांतर हो। जब रेखाएं बेटा क्या हमारी हो, जब रेखाएं समांतर हो। देखो समांतर होने मतलब ऐसा हुआ, अगर रेखाएं समांतर तो क्या कहीं पे मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगे ना। जब नहीं मिलेंगे तो हम लोग क्या कहते हैं, तब बेटा इनको हम लोग कह देते हैं असंगत। ध्यान रखना, रेखाएं असंगत कब होती हैं, जब रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है नहीं। अब बच्चा इसके कितने हल होंगे, ध्यान रखना। अगर रेखाएं समांतर हैं, ठीक है नहीं, तो उनका कोई हल नहीं होता। लिख दो, क्या लिख दोगे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है नहीं। अगर बेटा कोई हल नहीं होगा तो इसका प्रतिबंध क्या होता है, गौर करना। इसका प्रतिबंध होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 पर डज नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है नहीं। यहाँ पे नॉट लगा देना बस, केवल नॉट इक्वल का, इसको नोट कर लो फटाफट, ठीक है नहीं। ये किसका था, हमारा था जब रेखाएं क्या हो, समांतर हो, तब कितने हल होंगे उसके, कोई हल नहीं होगा, ठीक है नहीं। प्रतिबंध क्या होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। भाई ये तीनों प्रतिबंध याद रखना तुम लोग, ठीक है नहीं। हम तीनों प्रतिबंध फिर से लिख दे रहे हैं, ध्यान रखना बेटा इसको पूरे को। देखो तीनों प्रतिबंध लोग ध्यान से देखो, नोट करके रखना। देखो पहला प्रतिबंध क्या है, एक हल का, एक हल मतलब अद्वितीय हल का, ठीक है नहीं। एक हल बेटा होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक नहीं। फिर बच्चा होता है अनेक हल का, क्या हमारा होता है, अनेक हल का।
इसका जो प्रतिबंध होता है वो होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है नहीं। तीसरा बच्चा हमारा होता है जो हमारा होता है कोई हल नहीं का। क्या होता है? कोई हल नहीं है। ये तो लिखवाए थे। इसका प्रतिबंध होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू, सॉरी ये इक्वल रहता है इक्वल B1/B2। बेटा यहाँ रहता है डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये तीनों प्रतिबंध देख लेना। ठीक है ना। जब एक हल होगा अनेक हल होगा तो रेखाएं हमारी क्या होंगी? संगत होंगी। जब बेटा कोई हल नहीं रेखाएं हमारी क्या होंगी? यहाँ पर असंगत होंगी। ठीक है ना। इसको भी दिमाग में बैठा लेना। ठीक है सब लोग गौर कर लेना। ये पॉइंट नोट कर लो काफ़ी। ठीक है सबके काफ़ी नोट ही हो गया होगा। अब बच्चा इसके क्या देखेंगे? सवाल देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे? हम देखेंगे 2-4 रेखीय समीकरण के सवाल देखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे जोड़ घटाने के सवाल भी है। 2-4 रेखीय समीकरण है ना, सिंपल वाले सवाल है ना। अब देखेंगे सवाल देखेंगे। सवाल देखो फर्स्ट सवाल, वो सवाल सामने आपके लिखा है। तो सवाल क्या कहा है? रेखिक समीकरण दिए गए हैं, पूछा गया है कि जोड़े के हलों की संख्या होगी। क्या बताना है? कितने इसके हल हमारे होंगे। अब वो हमें बेटा हल के लिए क्या करना होगा? पहला काम सब लोग क्या निकाल लेंगे? A1/A2। फिर बेटा क्या निकाल लेंगे? B1/B2। फिर क्या निकाल लेंगे? C1/C2। जब ये निकाल लेंगे तभी तो जानेंगे कितने हल होंगे। हम लिखवाए तो हैं तुमको, हाँ देखो यहाँ तो लिखवाया है मैंने। अब भाई जब हम इसको निकाल लेंगे, अगर A1, A2, B1, B2 बराबर नहीं है तो एक हल है। अगर तीनों बराबर है अनेक हल है। अगर केवल ऐसा मिलेगा तो कोई हल नहीं। अब चेक भाई देखेंगे तो फिर चेक करेंगे। आओ देखते सवाल लगाते हैं। A1 क्या होता है हमारा? वो सब लोग को होता है A1 हमारा क्या होता है? सब लोग देखेंगे तो A1 बच्चा हमारा होता है x का मान जो कितना यहाँ पर है बेटा A1 यहाँ पर है 1। सब लोग देखते हैं गुणा में कितना है 1। बेटा B1 कितना हमारा है? अच्छा B1 हमारा है 2। तो बेटा C1 देखिए C1 कितना हमारा है? तो C1 हमारा है -8 साइंस है। ठीक है ना। अब बेटा यहाँ देखो A2 कितना हमारा? A2 है 2। तो बेटा B2 कितना है? B2 हमारा है 4। बेटा C2 कितना जाएगा? इधर लागू जाएगा -16। ठीक है ना। सबके बाद समझ में बेटे आगे नहीं। देखो A1, B1, C1, A2, B2, C2 सब क्लियर नहीं क्लियर है? अब जरा मान रखो जरा A1/A2। A1 कितना बच्चा हमारा है? 1। A2 कितना हमारा है? 2। 1/2। ठीक है ना। B1 कितना हमारा बेटा है? 2। B2 कितना हमारा है? 4। काट दें 2 का नाम 4 1/2। ठीक है ना। C1/C2। C1 कितना है? -8। C2 कितना हमारा है? -16। तो माइनस कैंसिल 8 का नाम 8 दूनी 16। तीनों बराबर है कि नहीं बराबर? और जब बराबर हो तो प्रतिबंध क्या लगाया मैंने? अनेक हल होंगे। सबके बात समझ में आ गए कि नहीं आ गए? कितने हल होंगे इसके हमारे? अनेक हल होंगे, मतलब अनंत हल होंगे। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पूरी बात समझ में आ रही है। अब बच्चा सबके अगर आ गया तो अब देखें जरा नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल देखो जरा। चलो क्या कह रहा है? सवाल पढ़ो क्या कहता है? रेखिक समीकरणों में px + 2y = 6 के जोड़े का कोई परिमित हल नहीं होगा यदि p का मान बताना अगर कोई हल नहीं होगा। बच्चा कोई हल नहीं होगा। प्रतिबंध क्या पढ़ाए तुम लोग अगर याद हो तो? कोई प्रतिबंध पढ़ाए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। रख दो इसी मान बस केवल। अब देखो A1 कितना दिया गया है जो x का गुणा है? A1 = 3। अब बेटा हमारा B1 कितना है? 1 है। और C1 कितना हमारा है? 1 है। A2 कितना हमारा बेटा है? A2 है P गुणे में है ना। देखो B2 कितना बेटा हमारा है? 2। अब बेटा C2 कितना हमारा है? 5। बस रख दो। यहाँ लिखा ना कोई परिमित हल नहीं है, मतलब कोई हल नहीं है। इसी प्रतिबंध में रख देंगे बस केवल, है ना। अब देखो बेटा A1 कितना है? 3। A2 कितना हमारा है? P रख दो बराबर। B1 कितना हमारा बेटा? देखो 1 है। और बेटा B2 कितना हमारा है? 2 है। 2 रख दो इज नॉट इक्वल टू। तो C1 कितना हमारा है? 1 है। तो C2 कितना हमारा है? 5 रख दो 5। अब बेटा यहाँ हल कर डालो दोनों को हल करके। इसका गुणा यहाँ इसका गुणा यहाँ। तो P × 1 P और 3 दूनी 6। P किसके बराबर बेटा हमारा है? 6 के बराबर है ना। क्लियर नहीं क्लियर है?
तो पी क्या मिल गया, 6 कह दिया बराबर। ऑप्शन नंबर क्या तो दिया है, बी दिया है, बी सही जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये नॉट इक्वल लेगा, इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, अगर यूज करते क्या जाएगा, 5 3 15, 15 के बराबर नहीं है, अरे 6 के बराबर है। सीधी सी बात है ना, क्लियर है, सबका क्लियर नहीं, क्लियर सवाल हो गया है, सबके समझ में आ गया है। आगे बढ़े सवाल में, अब बच्चा देखेंगे नेक्स्ट सवाल, देखो इसको देखो, लगाओ सवाल क्या क्या है, पढ़े तुम लोग क्या कहता है। यदि समीकरण इतना 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 का कोई हल ना हो तो के का मान कितना होगा। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, क्या पढ़ाया है, a1 अपान a2 इज b1 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। इसका तो हमें यूज करना ही ये नहीं है, इतने का यूज करना है। रख दो मान, a1 कितना दिया गया है 6, बेटा a2 कितना दिया गया है 15, रख दो फटाफट। b1 कितना दिया गया है माइनस का 5, बेटा साइन साइड देखेंगे है ना। b2 कितना दिया देखो तो यहाँ पर k, बस इसी को हल कर डालो, बाकी ना हल करो, ख़त्म हो गया। देखो ना कर दो, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, k गुणे 6, 6 के 15 गुणे 5 माइनस के 75, बेटा k इक्वल क्या मिल जाएगा, माइनस का 75 बटे में 6, जरा भाग करो तो 6 का नाम 6, 6 का नाम 6, कितना बच गया 1, क्या जाएगा 15, 6 दूनी 12, समझ लगा दो, कितना बचेगा 3, 30 और 6 पंचे 30, कहाँ लिखा है माइनस डी में लिखा है, बट से जाएगा, माइनस का सही होगा, माइनस वाला सही होगा, ध्यान रखना तुम लोग। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर है, किसी को डाउट सवाल में तो नहीं है ना। अगर सबको अगर आ गया है समझ में, जरा ये सवाल बताओ फिर लगा करके। हट है माइनस है, वो टाइपिंग मिस्टेक है ना, बस यहाँ माइनस है। कोई हल संभव नहीं है, मतलब कोई हल नहीं है। कोई हल लेकर प्रतिबंध लगाओ, के का मतलब कितना होगा, के का मान है ना। तो कोई हल नहीं का प्रतिबंध क्या पढ़ाए हैं, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, लगा दो। a1 अपान a2 पहले लिख देता हूँ, a1 अपान a2 इज इक्वल टू क्या, b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल कितना हमारा, c1 अपान c2। देखो फटाफट, a1 कितना हमारा है 4 है, रख दो a1 में 4। देखो a2 कितना हमारा है 10 है, रख दो 10 बराबर। बेटा b1 देखो कितना हमारा है 3 दिया गया है, रख दो 3। बेटा b2 कितना दिया गया है माइनस का k, रख दो माइनस का k इज नॉट इक्वल। c1 कितना हो दिया गया है 5, रख दो 5। c2 कितना दिया गया है माइनस का 7, रख दो माइनस का 7। अब बेटा इससे हमारा कोई तो लेना देना है नहीं, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो 4 गुणे के माइनस के 4 के और 10 क्या आई 30, भाग करो, के इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का 30 बटे में 4, 4 का नाम 4, 4 सते 28, बच जाएंगे 2, 4 पंचे 20, कहाँ लिखा है माइनस का 7.5, डी में लिखा है, डी सही कर तो बस खत्म। सबके बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, किसी को डाउट सवाल में तो नहीं है। अब अगर सबके क्लियर थी, इसको देखो लगा सवाल ये वाला, कोई हल नहीं है। सभी लोग आशा करते हैं लगा लेंगे, है ना। अलजेब्रा का ये टॉपिक पहली बार से पढ़ाया जा रहा है ना। यहाँ पे क्या करना है, के का वह मान क्या है जिसके समीकरण का कोई हल नहीं है। क्या जाना, समीकरणों का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं का प्रतिबंध क्या पढ़ाया गया है, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। देखो तो a1 कितना लिखा देखो और करेंगे तो 16 लिख दो, a1 में 16, a2 में कितना वो लिखा है 12, लिख दो 12। ये भैया देखो b1 में कितना लिखा है माइनस के 12, लिख दो माइनस के 12। देखो b2 में कितना लिखा है k, सिंपल लिख दो k। इसको लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है नहीं। अब मल्टीप्लाई कर दो, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो 16 गुणे के 16 के 12 गुणे 12 144, 16 में 100, के इक्वल क्या जाएगा माइनस के
सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी को डाउट सवाल में तो नहीं है? सबके समझ में आ गया है? अब आगे अगर आ गया तो सवाल कमी नहीं ख़त्म, इसको डाउट लगाओ। हमने तो जितने सवाल किताब में थे सब उठा लाए हैं, कोई छोड़े ही नहीं, सब उनका सब इकट्ठा करवा देंगे, है ना। सब एक साथ हो जाएंगे, चैप्टर ये टॉपिक भी आज हो जाएगा फिनिश। कल से हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा का सरलीकरण। अभी अलजेब्रा में कई टॉपिक है, अलजेब्रा का सरलीकरण है, द्विघात समीकरण है, वो 2 टॉपिक और हैं, है ना। उसके बाद हम लोग छुट्टी पाएंगे। बस जल्दी से रुकावट से पैसे तो क्या लिखा है? यदि समीकरण लिखे गए है ना, कोई समाधान नहीं है, समाधान नहीं मतलब कोई हल नहीं, क्या पढ़ाया गया है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। बेटा a1 हमारा कितना मान है? 20। a2 कितना हमारा है? 50 बराबर b1 कितना हमारा रखा है? 5। देखो b2 कितना हमारा है? माइनस का k, सही है ना? सही है। मल्टीप्लाई कर दो, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा क्या जाएगा? ये माइनस का 20 के 50 पंचे 250, 0 0 कैंसिल, के इक्वल क्या जाएगा? माइनस का 25 बटे में 2। पॉइंट लिखा क्या कितना जाएगा? तो माइनस 12.5। सबका आ गया नहीं? आ गया है। ऑप्शन नंबर बी। कैसे क्लियर नहीं क्लियर है? अब सबका अगर हो गया है, नेक्स्ट तो क्या लिखा है? यदि समीकरणों 14x + 8y + 5 बराबर 0, 21x - ky - 7 बराबर 0 का कोई हल संभव नहीं तो k का मान ज्ञात करो। इसको तुम लोग लगा ही लोगे। इसमें क्या कह रहा है? कोई हल संभव नहीं है। अगर कोई हल संभव नहीं, प्रतिबंध हमने क्या पढ़ाया? तब प्रतिबंध होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है ना? अब देखो बेटा, a1 कितना दिया गया? तो बेटा हमारा तो पहला गुणांक होता है a1 b1 c1, ये हो जाएगा हमारा a2 b2 और ये c2। अब रखो संबंध तक, a1 कितना जाएगा हमारा? 14, a2 कितना हो जाएगा? देखें तो बराबर में अपान में 21, b1 8 और b2 जो देखें क्या जाएगा? माइनस का k। अब देखो लगा दो फटाफट से, क्या जाएगा? तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 2 का नाम 2 चौको 8, के का नाम के और 4 तें 12, के इक्वल क्या जाएगा? माइनस का 12। सबका आगे नहीं आ गया है? सबका क्लियर है? अगर सबका हो गया क्वेश्चन देखो, इसको लगाओ जरा। कह रहा निम्नलिखित समीकरणों को हल करके x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो हम बेटा क्या होता है, ऐसे सवाल में हम लोग पहले क्या निकाल लेंगे? a1/a2, फिर क्या निकाल लेंगे? b1/b2, फिर क्या निकाल लेंगे? c1/c2। जरा a1/a2 कितना हो जाएगा हमारा? तो a1 है 9, a2 है 18, b1 है 3, b2 है 6। तो c1 देखो कितना हमारा? c1 है 12 और c2 है 24। देखो लगाओ कितना आ जाएगा हमारा? तो 9 का नाम 9, 9 दूनी 18, 3 का नाम 3 दूनी 6, 12 का नाम 12, 12 दूनी, तीनों बराबर है कि नहीं? बराबर है। और बराबर प्रतिबंध किसका पढ़ाया था? इसके अनंत हल हो भाई। अनंत हल का प्रतिबंध पढ़ाए थे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ऐसा कब होता है? जब समीकरण क्या होते हैं? अनंत हल होते हैं। मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कोई अद्वितीय हल नहीं है, इसके अनंत हल हो सकते हैं, तो डी सही हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? आप क्वेश्चन देख लेंगे। चल नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है हमारा। कह रहा पी के किस मान के लिए निम्न समीकरणों का केवल एक ही हल होगा? एक ही हल कब होता है? पी एक हल का प्रतिबंध क्या पढ़ा है तुम लोग को याद हो तो? a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। लगा दो फटाफट। a1 कितना हमारा है? ये 2, a2 कितना हमारा है? 2 बराबर नॉट इक्वल, है ना? ये तो हो जाएगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा? तो p क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2 का 2 कैंसिल, p बराबर हो जाएगा p नॉट इक्वल टू 3। p का मान 3 के बराबर नहीं होगा। p का मान 3 है ना? p के सभी मान हो सकते हैं ना? p का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या है? हाँ, ये हो सकता है। p का मान 3 नहीं होगा, बाकी कोई संख्या हो सकती है। सब क्लियर नहीं क्लियर है?
अब नेक्स्ट अगला, क्या समीकरण कह रहा है का कोई हल नहीं है तो के का मान कितना होगा। लगाओ डॉक्टर क्या हो जाएगा सवाल देखो तो। कोई हल नहीं प्रतिबंध क्या पढ़ाएं हम लोग याद हो तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया है। देखो जरा रखो जरा A1/A2, A1 कितना है 4, A2 कितना जाएगा 6। हाँ बच्चा जो भी सही जाए, हाँ देख लेते हैं। तो B1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 है ना, और B2 कितना जाएगा माइनस का के लगा दो, 2 दूनी 4 और 2 ताई 6, 3 त्रिका 9, 9/2 माइनस का के। सही है कि नहीं सही है। अब देखो काटो क्या लगेगा, 2 का नाम 2, चौके 8, 2 पंचे 10 कितना जाएगा तो माइनस का 4.5 कितने लोग का आया है सबका आ गया है क्या सबका सही नहीं सही पूरे लोग का सबका सही। तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं, नेक्स्ट फिर लगा लेते हैं। इसमें देखो क्या करता है, क्या कह रहा है x प्लस वाई कितना हमारा हो जा रहा है 8 और x वाई का गुणनफल कितना हमारा है 15, मतलब x वाई कितना दिया गया है 15। 15 फैक्टर कर दो फट, 3 का नाम 3, 3 पचे 15 कितना आ जाए 3 और 5, ये हो गया 3, ये हो गया 5, 3 5 8। करना क्या है मतलब x बराबर 3 y बराबर 5, 4 घात निकालनी है कर लो। 3 घाते 4 प्लस 5 घाते 4, 3 घाते 4 होता है 81, 5 घाते होता 625। जो डाटा कितना जाएगा तो 700। सबका सही कि नहीं सही है। ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। सब क्लियर नहीं क्लियर है। अब अगर हो गया अगला ऑप्शन देखो, इसको देखो लगाओ। सवाल दे रखा है कि x बराबर इतना है y बराबर इतना, तो x प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करो। अब देखकर सवाल देखा जाए तो सवाल हम लोग को जो यहाँ लगाएं तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब जाएगा इस पूरे का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा इस पूरे का स्क्वायर। तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 2√5 का स्क्वायर है ना, प्लस क्या मिल जाएगा 2√-5 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर। जब ऐसा तुमने सूत्र क्या लिखवाया था, हमने लिखवाया था सब लोग को याद हो तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखवाए थे है ना। तो यहाँ कर दो सब फटाफट, क्या हो जाएगा भाई हम लिखवाए थे जब a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया रहे और प्लस बेटा क्या दिया रहे हमको दिया रहे a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया। सोल क्या आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये लगा दो 2a मतलब कितना 2 का स्क्वायर 4, b मतलब √5 का स्क्वायर 5, 5 4 9, 9 दूनी 18। कहाँ लिखा 18, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। बेटा ये देख लो 65 नंबर कह रहा रेखाएं संपाती रेखा विपरीत संपाती रेखा प्रतिबंध पढ़ाए थे, मतलब अनेक हल। अनेक हल का प्रतिबंध क्या पढ़ाया गया था याद हो तुम लोगों को तो सभी लोगों को A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये किसका हमारा है संपाती का भी है और अनेक हल का भी है। लगा लो बेटा सवाल को, देखो क्या हो जाएगा। रख दो A1 का मान 2, A2 का मान 6, B1 का मान 3, B2 का मान K, C1 का मान 11 और C2 का मान 33। जिससे मन चाहो उससे लगा लो भाई। किससे लगाओगे तुम लोग, यहाँ लगा दे 2 का नाम 2 ताई 6, K का नाम के 3 त्रिका 9, K बराबर 9। सबका सही का सही, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन क्या होता है हमारे यहाँ पर फिनिश। तो हम लोग का जो भाग किसका था, जो अलजेब्रा का हमारा क्वेश्चन बाकी शेष रह गए थे ना, वो भी क्या हो गए हमारे हो गए पूरे हो गए ना पार्ट 2 के। ये क्या थे हमारा था तो ये था 2-4 रैखिक समीकरण है ना। 2-4 रैखिक समीकरण जो सवाल कल रह गए थे वो भी हमारे क्या हो गए आज पूरे हो गए, ठीक है नहीं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे अगले दिन से क्लास में हम लोग सरलीकरण पढ़ेंगे, ठीक है नहीं। बाकी तब तक सभी के साथ जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहिए खुशहाल रहिए।